वेलकम टू कामयाबी तक। आज हम आधुनिक भारत का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के जो सहयोगी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, उनके हाथ में उनकी बागडोर आ जाती है। देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में ब्रह्म समाज की बागडोर आ जाती है। तो अब हम जान लेते देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं। अब जैसे ही देवेंद्रनाथ टैगोर की बागडोर हाथ में आ जाती है तो यह उनके साथ केशव चंद्र सेन भी इनके साथ मिल जाते हैं। और जब देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में ब्रह्म समाज में शामिल हो जाते हैं तो 1858 में देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र को आचार्य बना देते हैं। इसमें केशव चंद्र को आचार्य बनाने के बाद और ये जोर शोर से ब्रह्म समाज का प्रचार करने लग जाते हैं। दोनों ही ब्रह्म समाज का प्रचार में लग जाते हैं और कहते हैं कि हम विधवा विवाह नहीं करेंगे, बाल विवाह नहीं करेंगे, बहुपत्नी प्रथा का अंत करेंगे। लेकिन जब केशव चंद्र की 13 वर्ष की बेटी होती है ना, 13 वर्ष की बेटी होती है तो यह बिहार के एक राजा के साथ उसका विवाह कर देते हैं। इसके विरोध में केशव चंद्र के लोग विरोधी हो जाते हैं और आखिरकार केशव चंद्र को यह ब्रह्म समाज छोड़ना पड़ता है। केशव चंद्र को 1878 में ब्रह्म समाज छोड़ना पड़ता है और केशव चंद्र अपना संस्था बना देते हैं जिसका नाम होता है साधारण ब्रह्म समाज। अब केशव चंद्र रानाडे के साथ मिलकर एक और पार्टी की स्थापना करते हैं। किसके? रानाडे और एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था आत्माराम। उसके साथ मिलकर ये दोनों केशव चंद्र, आत्माराम एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था प्रार्थना समाज। अब आगे देखो, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कल पढ़ाया था। अब ये जानने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। अब उसके बाद हेनरी डेरोजियो आती है। हेनरी डेरोजियो आती है। हेनरी डेरोजियो क्या करती है? हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत करती है।
यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत करती है और हेनरी डेरोजियो पहली ईस्ट इंडिया समाचार पत्र की पहली महिला संपादक बनती है 1831 में। अब हेनरी डेरोजियो ने कुछ और काम भी किए थे। एकेडमिक एसोसिएशन, इसने कुछ स्थापनाएं भी की थी। डेमिक एसोसिएशन, पार्टी या संस्था कहें, पार्टी कहो या संस्था कहो, इसकी स्थापना करती है। और सोसाइटी फॉर द, और एक और काम करती है, सोसाइटी फॉर द अकेडमिजिशन ऑफ जनरल नॉलेज सभा का गठन करती है। और इसके बाद एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। वह हेनरी डेरोजियो को बंगाल के आधुनिक सभ्यता का जनक कहता है। क्या कहता है? बंगाल का आधुनिक सभ्यता का जनक। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल का आधुनिक सभ्यता का जनक किसे माना गया है? हेनरी डेरोजियो को माना गया है। और किसने कहा है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा है। अब आगे चलते हैं। अब एक समाज होता है, आपने ज्योतिबा फूले का नाम सुना होगा। ज्योतिबा फूले आपने ज्योतिबा फूले का नाम सुना होगा। ज्योतिबा फूले को महाराष्ट्र का महात्मा कहते हैं। ज्योतिबा फूले ने एक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने क्या किया था? एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। 1873 में। और ज्योतिबा फूले ने पुणे में एक बालिका स्कूल का भी गठन किया। उसके बाद आगे चलते हैं। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है गोपाल हरि देशमुख, जिन्होंने लोकहित पार्टी की स्थापना की थी। लोकहितवादी पार्टी की स्थापना की थी। और इन्होंने एक पत्रिका लिखी जिसका नाम है हितेचु। जिसका नाम है हितेचु। अब आगे चलते हैं। आपने गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम के बारे में सुना होगा, जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। पहली बात, इन्हें हम क्या कहते हैं? गांधी का
राजनीतिक गुरु, गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम था द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और ये कब की थी? 1905 में। 1905 में क्या हुई थी घटना, आपके बारे में आपने पहले ही सुना होगा, बंगाल का विभाजन। जब बंगाल का विभाजन चल रहा था तो उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है, गोपाल कृष्ण की मृत्यु 1915 में हो जाती है। 1915 में गांधी जी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और कब आए थे आपको बता दें कि 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया है, जिसे कहते हैं प्रवासी दिवस। और प्रवासी दिवस हर 2 साल के बाद मनाया जाता है, हर 2 साल के बाद मनाया जाता है। अब आगे हम चलते हैं। एक और व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा जिसका नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। अब रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में एक मंदिर था। दक्षिणेश्वर में एक मंदिर था, काली का मंदिर। उसमें ये क्या थे? पुजारी थे। उसमें पुजारी थे और इन्होंने कलकत्ता में विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किया था। और उसमें एक विद्यार्थी निकल के आते हैं जिसका नाम आपने सुना होगा, नरेंद्र दत्त, जो बाद में विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और इन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? परमहंस की स्थापना। अब बात करें, अब इनके रामकृष्ण परमहंस के नक्षत्रों पर चलते हैं, विवेकानंद। अब हम आगे बात करेंगे विवेकानंद कौन थे। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। 1897। तो अब एक क्वेश्चन बहुत प्रचलित होता है, विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो आपको पता भी चल गया होगा विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। अब
राम विवेकानंद जी का एक कथन बहुत प्रचलित है, जिस व्यक्ति के पास एक जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है यदि वह उसका प्रयोग नहीं करता तो उसका जीवन निरर्थक है। उसका जीवन निरर्थक है। यदि प्रयोग नहीं करता तो उसका जीवन निरर्थक है। तो आपको बता दें कि विवेकानंद ने एक भाषण भी दिया था शिकागो में। 1893 की बात है। विवेकानंद ने एक भाषण दिया था शिकागो में। शिकागो में क्या दिया था? भाषण दिया था। ये शिकागो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। और आपको बता दें शिकागो में भारत की योग विश्वविद्यालय भी है। योग यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय भी है। अब आगे हम बात करते हैं एक और व्यक्ति जिसका नाम आपने सुना होगा, दयानंद सरस्वती। आगे बात करते हैं हम दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जो जन्म है, उनका जन्म गुजरात में 1824 में होता है। जन्म में 1824 में गुजरात में होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। मूलशंकर। और यह अपने जीवन में, दयानंद सरस्वती क्या थे, अपने जीवन में सत्य की खोज में 15 वर्षों तक घूमे थे। अब दयानंद, एक प्रसिद्ध क्वेश्चन होता है दयानंद सरस्वती का, सुना होगा आपने, आर्य समाज की स्थापना। अब दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? स्थापना की थी किसकी? आर्य समाज की। आर्य समाज की 1875 में। कहां से की थी? ये मुंबई से की थी। मुंबई से की थी। और बाद में इसका जो मुख्यालय है, बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में हो गया। लाहौर में परिवर्तन हो गया। अब देखो, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी इन्होंने लिखी है, सुना होगा आपने इसे, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने पुस्तक लिखी है। इनका एक नारा भी है जिसका नाम है वेदों की और लौटो। वेदों की और लौटो। और इन्होंने वेदों की शिक्षा मथुरा से किसे? विरजानंद से प्राप्त की। इसलिए विरजानंद को दयानंद का गुरु भी मानते हैं। गुरु। तो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, दयानंद सरस्वती का गुरु कौन था? विरजानंद। और इन्होंने हिंदू
समाज को सुधारने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन शुरू किया था। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन आता है, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? दयानंद सरस्वती ने। अब हम आगे बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। आगे हम, तो आपको मैंने बता दिया 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है। अब आर्य समाज में 1875 में आर्य समाज, तो इसमें लड़कों के लिए विवाह की आयु 25 वर्ष, और जबकि लड़कियों के लिए विवाह की आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है। क्या की गई है? निर्धारित की गई है। निर्धारित की गई है। तो आपको बता दें, इन्होंने एक बात और की है जो प्रचलित है हिंदू प्रजाति के लिए। इन्होंने हिंदू प्रजाति के लिए कहा है, या हिंदू प्रजाति को कहा है बच्चों का बच्चा। बच्चों का बच्चा, बच्चों का बच्चा भी कहा। अब जैसे ही दयानंद सरस्वती की 1883 में मृत्यु हो जाती है, अब आगे हम जानने वाले हैं कि जैसे ही दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1893 में हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद आर्य समाज दो भागों में बट जाता है। आर्य समाज दो भागों में बट जाता है। पहला होता है मांसाहार, दूसरा होता है शाकाहार। अब मांसाहार के जो नेता थे वो थे हंसराज। मांसाहार के जो नेता थे वो हंसराज थे, और ये पश्चिमी शिक्षा पर जोर देते हैं। पश्चिमी शिक्षा पर जोर देते हैं। और आपको बता दें कि हंसराज ने एक कॉलेज की स्थापना की थी लाहौर में, ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज। इन्होंने लाहौर में ओरिएंटल वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। ओरिएंटल वैदिक कॉलेज की स्थापना। अब दूसरा शाकाहार का जो नेता था, वो था स्वामी श्रद्धानंद। अब देखो, स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल की शिक्षा का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? गुरुकुल की शिक्षा का समर्थन गुरुकुल शिक्षा का समर्थन करते हैं। इसलिए यह हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी बना देते हैं। क्या करते हैं? ये हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का गठन कर देते हैं। गठन करते हैं। आगे चलें।
आगे चले कि 1924 में 1924 में केपी केशव द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है मंदिरों में प्रवेश। मंदिरों में प्रवेश कहाँ से होता है? केरल से। अब इसी दौरान गांधी जी भी केरल में आते हैं और केपी सिंह को दिलासा देते हैं कि हम मंदिरों में प्रवेश शुरू कर देंगे। तो मंदिरों में प्रवेश क्या होता है? जो नीची जाति के लोग थे उनके लिए मंदिरों में जाना बंद हुआ था। तो ये जब गांधी जी का एक आंदोलन होता है सविज्ञा अविज्ञा आंदोलन। जब यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है 1931 में। 1931 में क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। तो 1936 में ट्रावनकोर के राजा 1936 में ट्रावनकोर के राजज्ञा लागू कर देते हैं जिसके बाद या जिससे दलितों के लिए मंदिरों में प्रवेश शुरू हो जाता है। अब आगे हम बात करें, आपने सुना होगा भावी आंदोलन। भावी आंदोलन या इसका एक नाम है वली-उल्लाह आंदोलन। अब ये वली-उल्लाह आंदोलन या भावी आंदोलन की जो शुरुआत है वो शाह वली-उल्लाह ने की थी। स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी शाह अली उल्लाह ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? आपको बता दें कि इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में की थी। और भावी आंदोलन का जो केंद्र था, आपने सुना होगा बिहार की राजधानी पटना। इसमें इसका जो अब आगे हम बात करते हैं अहमदिया आंदोलन। अब अहमदिया आंदोलन की जो शुरुआत है वह गुलाम अहमद ने इसकी स्थापना कहीं या शुरुआत कहीं तो इसकी स्थापना गुलाम अहमद ने 1889 में की थी। अब आगे चलते हैं और इस आंदोलन का क्या कार्य था। इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य था जिहाद को रोकना। अब जिहाद की बात करें तो जिहाद क्या है? गैर मुस्लिमों के साथ युद्ध को रोकना। गैर मुस्लिमों के साथ युद्ध को रोकना। अब आपने एक आंदोलन सुना होगा अलीगढ़ आंदोलन। अब आगे हम बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। अलीगढ़ आंदोलन ये आपको पता है कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ हमारे पास
उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत सैयद अहमद खान ने। अब देखो ये आंदोलन क्या था? ये आंदोलन था मुस्लिमों का। इस आंदोलन के कार्य क्या थे? इसके कार्य मुसलमानों को शिक्षा देना या उनकी जरूरतों को पूरा करना। और आपको बता दें कि सैयद अहमद खान है मुसलमानों के उत्थान के लिए अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया मंत्र या आंदोलन, मंत्र कहें या आंदोलन कहें, जिसका नाम है फूट डालो और राज करो। एकमात्र व्यक्ति थे कौन? सैयद अहमद खान, जिसने इसका समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? फूट डालो राज करो की नीति का। अब आप आगे चलें, एक और संस्था के बारे में आपको बताते हैं, रहनुमाई। अब आपको बताते हैं रहनुमाई की जो शुरुआत है दादा भाई नौरोजी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसे बढ़ावा देने के लिए रफ्त गफ्तार पत्रिका का भी गठन किया था। रफ्त गफ्तार पत्रिका। तो आपको सुनाता है रफ्त गफ्तार पत्रिका किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब ये आंदोलन क्या